Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope you all will be fine. This is new Countdown Book 3 3rd edition. So let's open Countdown Book 3 and our book of science for maths planner. Today's lecture start from Countdown page number 182. Date is 7th August 2020. Lecture number 5 from Countdown page number 182 to 196. Here unit number 7 is start. In previous class you have already learned 2D 3D shapes, straight and identify straight and curved lines. But in this unit you will learn inshallah line segment, ray, line and classify figures according to their size, shapes and circle about radius and diameter of circle. This is key vocabulary. Geometrical shapes, point, line segment, ray, parallel lines. ये सब क्या है हम इनको डिफाइन करते हैं. ऑन पेज नंबर 183 देयर इज पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे. नाउ लुक ऑन द बोर्ड. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डॉट होता है जिसकी ना तो कोई लेंथ, ना विड्थ, ना डेप्थ, ना कोई यहाँ वहाँ कोई और लाइन होती है. जस्ट एक डॉट होता है और पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, चाहे वो ए हो, बी हो, जेड हो, जो भी हो. लाइन क्या होती है? लाइन सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रही होती है, लेकिन इसके दोनों साइड्स पे एरो होते हैं और ये एरो शो करें कि ये लाइन यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा सकती है और यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा सकती है. यानी ये लाइन जितनी भी स्ट्रेच करें कर सकते हैं, लाइन बढ़ती जाती है. जबकि लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन के दो एंड लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी ये दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक जा सकती है. जबकि लाइन सेगमेंट का एक जो है वो दोनों इसके एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइन सेगमेंट भी दो पॉइंट्स को या डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन, बट ये लिमिटेड होती है. एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर एंड हो जाती है. लेट्स सपोज यहाँ ए से स्टार्ट हो रही है. अगर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 0 से स्टार्ट होकर 4 पर रुक जाएगी. तो ये लाइन सेगमेंट होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. रे क्या होती है? रे का 1 एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से ये इन्फिनिटी तक जाती है. अब यहाँ एंड पॉइंट बी है और ए से ये इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी जहाँ मर्जी तक ये जाए. और सी इसका एंड पॉइंट है और डी तक ये आगे भी बढ़ा सकते हैं. एरो शो करते हैं कि ये लाइन आगे बढ़ सकती है, जबकि ये पॉइंट शो कर रहा है कि ये यहाँ से इधर नहीं जा सकती. तो रे का 1 एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. On page number 185 there is an activity. Look carefully at this ruler. It shows a line segment AB which is 15 centimeter long. ये एक लाइन सेगमेंट है जो 0 से स्टार्ट हो रही है और 15 तक एंड हो रही है. यहाँ आपको कुछ लाइंस दी हैं और यहाँ एक टेबल दिया है. पहले आप इन लाइंस को गैस करें और अपना गैस लिखें और फिर इनको स्केल की रूलर की मदद से आप इनको मेजर करें. AC कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? दिखने में ये मुझे 4 सेंटीमीटर लगा. आप अपना गैस लिखें, आपको कितने सेंटीमीटर लॉन्ग लग रहा है. मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा और जब इसको मेजर किया 0 से 1 एंड पॉइंट इसका 0 पे रखा यहाँ और दूसरा एंड पॉइंट मैंने देखा 4 पे एंड हो रहा है. एग्जैक्ट ये 4 पे एंड हो रहा है ऐसे. सो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसी तरह पी क्यू को मैंने किया, मेरा गैस था 6 सेंटीमीटर जबकि ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग थी. इसी तरह मैंने अपने गैस लिखे, 2 मेरे डिफरेंट आए, बाकी तकरीबन सेम थे. और नीचे आपको रियल मेजरमेंट स्केल की मदद से लिखनी है. लाइन सेगमेंट्स मीट एट अ पॉइंट. लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो किसी पॉइंट पे मीट भी कर रही होती हैं. CD और AB किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? A पे. A को ब्लू कलर में लिख दिया. WX YZ P पे मीट कर रही हैं. MN और NO N पे मीट कर रही हैं. ये 2 लाइन सेगमेंट्स. पेज नंबर 186 पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस इनके दरमियान में होता है. आप इनको ऊपर से स्ट्रेच करें, नीचे से, या जितना मर्जी बढ़ाएं इनका, ये आपस में टच नहीं होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगी. लुक एट दिस. ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं. लैडर देखें, इक्वल डिस्टेंस, इनके स्टेप्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये ग्रिल टाइप भी इक्वल डिस्टेंस पे इसकी ग्रिलिंग हुई हुई है. ये इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं पैरेलल लाइंस. हम यहाँ
पिक्चर्स में देखते हैं, फिगर्स में। टिक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स देखें, इनकी 4 साइड्स इक्वल है। इसकी 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स डिफरेंट हैं। इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये पैरेलल है। सर्कल की कोई साइड्स नहीं है, ये राउंड शेप है। और इसको आप देखें तो इसकी ऑपोजिट साइड्स सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस है ऑपोजिट साइड्स का, सेम मेजरमेंट है और इसकी भी। तो दीज आर पैरेलल लाइंस जो इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जिनकी इक्वल हों। राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। आप अपनी क्लासरूम में से 6 सेट्स लिखें। हमने लिखे साइड्स ऑफ द टेबल, एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक के कॉर्नर सेम ही होते हैं ना, सेम, कोई एक तरफ से बड़ा नहीं होता, एक तरफ से छोटा नहीं होता। साइज ऑफ द टेबल, टेबल की साइज भी सेम होती हैं। एजेस ऑफ द चेयर, चेयर के एजेस बराबर होते हैं। साइज ऑफ द बोर्ड, साइज ऑफ डस्टर, डस्टर्स लुक लाइक दिस। एंड साइज ऑफ विंडो, विंडो भी इसी तरह की दिखती है। तो इनके ऑपोजिट साइज इनकी इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। आपको कुछ और भी आए तो आप और भी लिख सकते हैं। ऑन पेज नंबर 187, शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आदिल के पास डिफरेंट स्ट्रिप्स थी, 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स थी और 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स थी। 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स को यूज करते हुए आदिल ने इस तरह की शेप्स बनाई, स्क्वायर और रोम्बस। लॉन्ग को और शॉर्ट को यूज करते हुए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और काइट बनाई। यहाँ एक एक्टिविटी है, आपको एक पेपर या कार्डबोर्ड लेना है, आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है और इसी तरह से स्ट्रिप्स को जोड़ना है, ये शेप्स बनानी है। आपको एक चार्ट पेपर पे ग्लू की मदद से चिपका देनी है और नीचे इनके नाम लिखने हैं, इसी तरह स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट। और इनकी डिफरेंट साइज जो हैं उनको मेजर करना है कि कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हैं। स्केल की मदद से आपको इनकी नीचे मेजरमेंट भी लिखनी है। आप देखें, हर शेप की 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स वाली शेप्स को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, बिकॉज क्वाड्री मीन्स 4, इनकी 4 साइड्स हैं। दीज शेप्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। ऑन पेज नंबर 188, नेम ईच ऑफ दीज शेप्स। इन शेप्स को नाम देने हैं, तो पहले हम शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आप इनको लेबल करेंगे। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? शेप्स विथ 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्राइंगल्स, दे हैव 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ये तो हमें पता है ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स होते हैं, लेकिन ट्राइंगल्स में भी डिफरेंट ट्राइंगल्स होती हैं। आई एम अ ट्राइंगल विद नो साइड इक्वल, मेरी कोई साइड इक्वल नहीं है, मेरा नाम है स्केलेन। मेरी 2 साइड्स इक्वल हैं और मेरा नाम है आइसोसेलेस, यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेलेस, जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होगी स्केलेन, और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी इक्विलैटरल। इक्वल मींस बराबर, यानी तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की इक्वल हैं। इक्विलैटरल, स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। क्वाड्रिलेटरल्स, शेप विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। 4 साइड्स जिनकी होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। आई एम अ स्क्वायर, मैं स्क्वायर हूँ, मेरी 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं और मैं लेंथ में इक्वल हूँ और स्ट्रेट खड़ा हूँ। मैं रेक्टेंगल हूँ, मेरी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, बट मैं स्क्वायर की तरह स्ट्रेट खड़ा हूँ, लेकिन लेंथ जो है वो मेरी डिफरेंट है। मैं एक रोम्बस हूँ और आपने मुझे अक्सर पेक ऑफ कॉर्ड्स पे देखा होगा, वहाँ मुझे डायमंड कहते हैं। मेरी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं और 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं। जिनकी 4 साइड्स इक्वल है, इस तरह की दिखते हैं, वो रोम्बस है। मेरी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, मींस 4 वर्टिसेस हैं। कॉर्नर्स को वर्टिसेस भी कह सकते हैं। मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह स्ट्रेट नहीं हूँ, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी हूँ। आई एम श्योर यू नो मी, आप मुझे जानते तो होंगे। मैं काइट हूँ, मेरा नाम काइट है। 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, बट मैं रोम्बस की तरह क्यों नहीं हूँ? क्योंकि रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल हैं और मेरी 4 साइड्स इक्वल नहीं है। पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी, ये तमाम फिगर्स पॉलीगॉन्स की फैमिली से हैं। मेरी साइड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5, इनकी 5 साइड्स हैं और 5 कॉर्नर्स हैं। जिनकी 5 साइड्स हो उनको ग्रीक वर्ड में यूनानी वर्ड है पेंटा, जिसका मतलब होता है 5, तो इसका नाम है पेंटागॉन, मीन्स 5 साइड्स वाली। और मेरी साइड्स पेंटागॉन से ज्यादा हैं, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 6 कॉर्नर्स हैं। और यूनानी वर्ड है इसके लिए हेक्स, हेक्स मीन्स 6, तो इसका नाम है हेक्सागॉन। 5 साइड्स वाली पेंटागॉन, 6 साइड्स वाली हेक्सागॉन, और मेरी साइड्स तो हेक्सागॉन से भी ज्यादा हैं, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइज हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8, सो इट इज ऑक्टागॉन।
ऑन पेज नंबर 191 कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स। यहाँ आपको कुछ क्लूज दिए हुए, ये एक गेम टाइप ही है। क्लू अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इस तरह से बिल्कुल सीधा, और क्लूज डाउन, ये आपको नीचे के लिए क्लूज दिए हैं। तो मैंने फर्स्ट आप इस तरह से अक्रॉस वाले लिख लिए हैं। लुक एट दिस, आई हैव 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस। किसकी 5 साइड्स और 5 वर्टिसेस होती हैं? पेंटागन। और ये 1 वाला क्लू था, तो 1 से हमने स्टार्ट किया, पेंटागन लिखा। 9, आई हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड आई लाइक टू लीन। मेरी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन मैं थोड़ी टेढ़ी होती हूँ। तो 9 पे हमारा कौन सा आ रहा है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही ऐसी थी ना। 11 पे है, आई हैव नो स्ट्रेट साइड्स एंड नो वर्टिसेस, लुक फॉर मी एट द एंड ऑफ अ सिलेंडर। मेरा कोई साइड नहीं है, कोई वर्टिस नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, और मुझे सिलेंडर के नीचे देखा जाता है, सिलेंडर के एंड पे। तो सिलेंडर एंड से कैसा होता है? गोल, सर्कल। तो 11 पे आप लिखेंगे सर्कल। 11 पे हम इसको सर्कल लिख देंगे। नाउ ऑन 12, आई एम ग्रीक फॉर 5। 5 ग्रीक वर्ड जो है 5 के लिए क्या यूज हुआ है? पेंटा। सो राइट हियर ऑन 12 पेंटा। 12 पे हम पेंटा लिखेंगे। 13, my 4 sides are of equal length but you will not find me in a pack of cards। मेरी 4 sides equal होती हैं लेकिन आप मुझे pack of cards पे find नहीं करते। This is square। 13 पे आप square लिखेंगे। ये तो clues across के थे, यानी ऐसे। अब clues down, नीचे के लिए कौन से हैं? The sides of a rhombus are of dash length। रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो डैश लेंथ की होती हैं, वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो 2 पे आप इक्वल लिखेंगे। ई पहले से था, पैरेलल का ए भी पहले से था, आप इक्वल का क्यू, यू और एल इक्वल पूरा बन जाएगा। थर्ड नंबर, आई हैव नो पैरेलल साइड्स बट आई हैव 3 साइड्स। मेरी कोई पैरेलल साइड्स नहीं है, यानी सेम डिस्टेंस की नहीं है, बट आई हैव 3 साइड्स, लेकिन मेरी 3 साइड्स हैं। दिस इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेंटा में टी पहले से था, आपने आर आई लिख के, पैरेलल का ए भी था, एंगल आगे एंगल कंप्लीट कर दिया। फोर्थ में है, माई साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, आई एम ऑल्सो कॉल्ड अ डायमंड। मेरी 4 साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल लेंथ की हैं और मुझे डायमंड भी कहा जाता है। तो डायमंड किसको कहा जाता है? रोम्बस को। आप 4 पे लिखेंगे रोम्बस। इस तरह से आप रोम्बस लिख देंगे। 5th पे है, आई हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स बट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड ऑल माई एंगल्स आर इक्वल। मेरे पास 2 सेट्स हैं पैरेलल साइड्स के, यानी कि 2 सेट्स हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, बट डिफरेंट लेंथ्स के, लेकिन मेरे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। दिस इज रेक्टेंगल। तो आप 5th पे लिखेंगे रेक्टेंगल। यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे। नंबर 6, यू विल फाइंड 3 ऑफ अस इन एवरी ट्राइंगल। आप हर ट्राइंगल में हम तीनों को पाते हैं। हम तीन हर ट्राइंगल में कौन है? तो 6 पे आप लिखेंगे वर्टिसेस। कॉर्नर्स नहीं, कॉर्नर्स को वर्टिसेस भी कहा जाता है। हमारे पास एक बॉक्स एक्स्ट्रा है, तो वर्टिसेस। इस तरह से आप वर्टिसेस लिख देंगे। वर्टिसेस कॉर्नर्स को ही कहते हैं। नंबर 7, आई हैव गॉट 1 मोर साइड देन द पेंटागन। पेंटागन से मेरी एक साइड ज्यादा है, तो पेंटागन से एक साइड ज्यादा किसकी है? हेक्सागन। तो अब आप लिखेंगे हेक्सागन। इस तरह से नंबर 7 पे आप हेक्सागन कंप्लीट कर देंगे। नंबर 8 है, आई एम द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आई एम द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर का मतलब है कि एक ऐसा स्क्वायर जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, यानी कि ढेर सारे वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मींस कॉर्नर। तो ढेर सारे कॉर्नर्स के लिए कौन सी फैमिली थी? पॉलीगॉन। तो इट मींस के नंबर 8 में क्या आएगा? पॉली। पॉली का ओ ऑलरेडी लिखा है। इस तरह से आप पॉली को कंप्लीट कर दें, यानी कि पॉली मींस मैनी, बहुत सारे। माई ग्रीक नेम इज हैग्स। मेरा ग्रीक नाम हैग्स है। हैग्स ग्रीक में कहते हैं 6 को, तो आप यहाँ पे 6 कंप्लीट कर दें। इस तरह से आपका ये पजल कंप्लीट हो गया। नाउ ऑन पेज नंबर 192, दिस इज एक्सरसाइज 7A। ब्लैंक्स, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट हमें लोकेशन बताता है, और लाइन जो है वो एक तरफ से अगर एक्सटेंड हो रही हो इन्फिनिटी तक, तो वो रे होती है। स्क्वायर की 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स होते हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स होते हैं। पैरेललोग्राम की 4 साइडेड शेप होती हैं। यस। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। यस। इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल द विड्थ। नो। इन स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। रोम्बस 5 साइडेड शेप होती है। नो, 4 साइडेड। द 2 एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट आर फिक्स्ड। यस, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। लाइन जो है वो इन्फिनिटी नंबर
उस पे होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की होती है। द गिवन फिगर इज अ लाइन सेगमेंट, यस, बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट्स। अ पॉइंट हैज नो नन ऑफ दीज, डेप्थ विड्थ लेंथ कुछ नहीं होती। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। अब आपको इन लेंथ्स को मेजर करना है अपने स्केल से और इनको लिखना है कि ये कितने सेंटीमीटर हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। लाइन सेगमेंट्स आपको बताने हैं पी क्यू, आपको 2 एंड पॉइंट दिए गए हैं। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से सब करें, स्केल यूज करें और पैरेलल लाइंस बनाएं। इन लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर है तो एक ऐसे 2 सेंटीमीटर की लें, एक ऐसे, या फिर ऐसे लें, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे भी लगाएं, पैरेलल लाइंस हों 2 सेंटीमीटर की। यहाँ 5 सेंटीमीटर की 2 लाइंस। मेजर द साइड्स ऑफ द फिगर, राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड। यहाँ आपको लाइंस मेजर करनी है। लेट्स सपोज ए सी आपको दिया है, ए सी कितना है, तो आप ए रखें 0 पे, 0 से स्टार्ट करें और ये 2 के बाद कुछ लाइंस आ रही हैं। इफ यू कैन सी 0 से 2 के बाद 5 लाइंस आ रही हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे AC है 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हर एक की लेंथ मेजर करके यहाँ पे इनके आगे इनकी लेंथ लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लाइन सेगमेंट टू जॉइंट पॉइंट पेयर्स जॉइंट पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, राइट द नेम ऑफ ईच शेप। आपको इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना है, इनकी कोई शेप बन जाएगी और शेप के नीचे उनका नाम लिखना है कि ये कौन सी शेप बनती है। सर्कल द पॉइंट वेयर दीज पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर। ये EF, FG कहाँ मीट कर रहे हैं? F पॉइंट पे, इसको सर्कल कीजिए। FG, EF मीट द पॉइंट ऑन G। UV, XW क्रॉस ऑन द पॉइंट O। CD, AB क्रॉस ऑन द पॉइंट X। You have to circle it. Move on next page. Take the lid of a bottle or a coin. आपको कोई बॉटल का ढक्कन या कोई कॉइन लेना है और उसकी आउटलाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। आप देखेंगे कि एक बिल्कुल फ्लैट राउंड शेप एक सर्कल नुमा बन जाएगा और ये जो कर्व लाइन है इस तरह से इस सर्कल की बाउंड्री है। इस तरह से आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सन हमारा सर्कल में है, लेटर O सर्कल में है, राउंड शेप क्लॉक है या सर्कुलर बटन, ये सब सर्कल शेप में है, राउंड शेप में। पार्ट्स ऑफ द सर्कल्स, सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, सर्कमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस है ये इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री वॉल को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सेंटर, अ सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट। सेंटर किसी भी चीज का सेंटर होता है और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये होगा, जहां से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वल डिस्टेंस पे हो। रेडियस क्या होता है? रेडियस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। यहाँ सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करें सर्कमफ्रेंस से तक कहीं भी, यहाँ से इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी जहां मर्जी, लेकिन एक ही लाइन ड्रॉ करें तो ये रेडियस है। और अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट को क्रॉस कर रही हो, एक सर्कमफ्रेंस से टच होकर दूसरे किसी पॉइंट सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे टच कर रही हो, तो वो डायामीटर होता है। आप ये कह सकते हैं कि सर्कल का हाफ जो है वो डायामीटर होता है। अगर हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दें तो वो इट मीन्स कि सर्कल का डायामीटर है। इसको सेमी सर्कल कहेंगे, इसको भी सेमी। सेमी मीन हाफ, यानी इसका हाफ भी, ये वाला भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। डायामीटर और रेडियस का आपस में रिलेशन क्या है? हम ये कह सकते हैं रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस डायमीटर का हाफ है और डायमीटर रेडियस का डबल भी होता है। लुक एट दिस इज द सर्कल और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये इसका सेंटर से पॉइंट है। अगर हम इसकी लाइन इस पॉइंट से लेकर किसी भी सर्कमफ्रेंस तक जाएं, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये रेडियस है। रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर। और अगर अब मैं इसी एक पॉइंट से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक जाऊं, यानी किसी और पॉइंट तक टच करूं, इसी पॉइंट सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए या सर्कल का हाफ कर दूं, तो वो डायमीटर होगा। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल और इसको d से डिनोट करते हैं। ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। ये रेडियस और ये डायमीटर। डायमीटर इज हाफ ऑफ द सर्कल और डबल ऑफ द रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। Here I am going to end off this lecture. See you next inshallah. Fi amanillah. कितने फैक्टर्स हैं इनके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको ये लिखने हैं। सो
ऑन पेज नंबर 31. यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह. फ़ी अमानिल्लाह.